प्रणिपा। आज उपस्थित होने का कारण यह है कि पूर्व में हमने जो अ, भगवान के विवाह संबंधित वीडियो बनाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया, तो आज ये उसका दूसरा भाग है, हम कह सकते हैं, और इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो भगवान जब 8 विवाह कर चुके, उसके पश्चात भगवान का तो अवतार जो है वह धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तो भगवान ने यह विचार किया कि दैत्यों का और असुरों का कह सकते हैं कि करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण यही विचार करते हैं, और वहीं पर जो 16,100 जो कन्याओं की कथा है, वह कुछ इस प्रकार से है कि पृथ्वी एक बार मनुष्य रूप धारण करके, यानी कि मनुष्य स्त्री रूप धारण करके तपस्या करने लगी, और वह तीनों देवताओं की तपस्या करती है। तो वहाँ तीनों देवता प्रकट होते हैं और धरती जो पृथ्वी है उसको ये कहते हैं कि आप जो इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, इसका क्या कारण है। तो वहाँ पर धरती जो है उनको, देवताओं को कहती हैं कि कोई ना कोई दैत्य नित आकर मेरे ऊपर अधर्म का भार बढ़ाता है, तो मैं एक पुत्र की इच्छा रखती हूँ, मेरे एक पुत्र हो जो कभी किसी से ना पराजित हो और ना उसकी कभी मृत्यु हो, और ऐसे पुत्र की मैं इच्छा रखती हूँ। तो वह तीनों देवता उनको तथास्तु ऐसे पुत्र होने का कहते हैं कि वरदान देते हैं, और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगी कि मेरे पुत्र की कह सकते हैं कि उसका वध हो, तब तक इसका वध नहीं होगा। और द्वापर में जब श्री कृष्ण अवतरित होंगे, तो यह उनसे कह सकते हैं कि युद्ध करेगा, और आप स्वयं कहेंगी भगवान से कि इसका वध करें। और कह सकते हैं कि इंद्र का जो छत्र है और अदिति के कुंडल है, यह छीन लाएगा और स्वयं राज्य करेगा। इस प्रकार से वह वरदान देकर के देवता चले जाते हैं, और धरती जो है वह यह सोचकर मौन हो जाती हैं कि मैं क्यों कहूँगी कि मेरे पुत्र का आप वध कीजिए। तो इस प्रकार से यह अपने स्वरूप में धरती विलीन हो जाती हैं। तो इनके यहाँ पे कह सकते हैं हमारा नरकासुर नामक दैत्य का जन्म होता है, जिसको भौमासुर भी कहते हैं। तो जो भौमासुर है, जब वह कह सकते हैं कि युवा हुआ, तो वह इंद्रलोक को गया, और वहाँ जा कर के उसने इंद्र का छत्र छीना और इंद्र को पराजित करके वहाँ तक करने लगा, उसका छत्र ले आया, अदिति के कुंडल ले लिए और लाके स्वयं धारण किए। वहीं पर जो भी राजाओं को इसने अधीन किया अपने पराजित करके, उन सभी राजाओं के महलों से, घरों से जो कन्याएं थीं शिशु अवस्था में या बाल्य अवस्था में या युवा, वह ला करके उसने अपने महल में रखी, और उन्हें बड़े ही राव चाव, यानी कि बहुत ही केयरफुल होकर के उनकी कह सकते हैं अपब्रिंगिंग कराने लगा, यानी कि उनका पालन पोषण कराने लगा। और जिस महल के अंदर उनको रखा गया, तो वही महल के चारों ओर पत्थरों का कह सकते हैं दीवारें हैं, अग्नि और पानी का उसको रक्षा सुरक्षा मिली हुई है। तो वहाँ वह उनको पलवावे। तो वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण ने यह विचार किया कि अब भौमासुर का जो अंत है वह निकट है, तो यही विचार करके भगवान सत्या जी को साथ लेकर के प्राग्ञ ज्योतिषपुर नामक स्थान को जाते हैं, जहाँ पर उस दैत्य का, भौमासुर का महल था। तो पहले भगवान जो हैं सत्या जी को कहते हैं कि सत्या, भौमासुर जो है उसने 16,100 अनब्याही कन्याओं को अपने यहाँ रखा है, और किसी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसको बंदी बनाना और अपने अधीन रखना, यह अधर्म है, और ऐसे अधर्मियों का नाश होना निश्चिंत है, और वह तुम्हारी सहायता के बिना
नहीं उसका वध किया जा सकता है। तो सत्या जी जो हैं वह मौन हो जाती हैं और कुछ विचार करने लगती हैं। तो भगवान पुनः उनको पूछते हैं कि सत्या, तुम जो मौन हो गई, शांत हो गई, इसका क्या कारण है? तो वह भगवान को कहती हैं कि भगवान, मैं इस कारण से मौन हूँ कि यदि आप उस भौमासुर का वध करोगे और मैं पृथ्वी का भाग हूँ, अर्थात उसका अंश हूँ, और यदि आप उसका वध करेंगे तो वह मेरा पुत्र है, तो आपका भी तो पुत्र हुआ। तो यह विचार कर मैं मौन रही, और जब आप 16,100 कन्याओं को वहाँ से मुक्त कराएंगे तो उनमें मुझे भी गिनेंगे। तो भगवान उनको, सत्या जी को कहते हैं कि सत्या, भौमासुर के वध का तो मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु एक समय की बात है कि कल्प वृक्ष फूल ला करके मैंने रुक्मणी जी को दिया, तो तुम यह देख कर रुष्ट हो गई, तो मैं तुमको कल्प वृक्ष देना चाहता हूँ, और कह सकते हैं हमारा कि इंद्रलोक और प्राग्ञ ज्योतिषपुर तुमको दिखाना चाहता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से सत्या जी को अपने साथ में लेकर के चलते हैं और जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि उस महल के चहुँ ओर से पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और अग्नि और जल की वहाँ वायु की, जल की और अग्नि की उनको रक्षा सुरक्षा प्रदान है। तो भगवान सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं, तो वो सुदर्शन चक्र जो है सब वहाँ तहस नहस कर देते हैं। उन जो दीवारें बनाई थी उन दीवारों को ढा देते हैं वहाँ जा कर के, और अच्छे जो पंथ हैं, पथ हैं, उनको निर्माण करते हैं। तो भगवान वहाँ पहुँचते हैं, तो मूर नामक दैत्य जो वहाँ पे उस गढ़ की, उस महल की रक्षा सुरक्षा में था, तो वह भगवान से युद्ध करने के लिए उपस्थित होता है। तो भगवान उस मूर दैत्य का, कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र के पांचों शीश जो हैं वह काट देते हैं। इससे उसका, कह सकते हैं कि हमारा वध हो जाता है। तो इस मूर दैत्य के वध के करने के कारण ही भगवान का जो एक नाम मुरारी है, वह मुरारी नाम हुआ, और केशव नामक दैत्य का वध करने पर भगवान का केशव नाम हुआ। वहीं भगवान जब उसका वध कर देते हैं मूर दैत्य का, तो मूर दैत्य के जो पुत्र हैं वह जाकर के, और जो अन्य गण हैं वहाँ रक्षा सुरक्षा में, वह जाकर के भौमासुर को सूचित करते हैं और बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने मूर दैत्य का वध कर दिया है। तो वह अपने अन्य जो और मंत्री होते हैं उनको कहता है कि आप युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित होइए, मैं भी आता हूँ। तो उसकी जो सेना है वह जाती है, तो भगवान उनको भी क्षितिशान सब इधर तितर बितर कर देते हैं एक प्रहार से ही। फिर भौमासुर आता है, भौमासुर से युद्ध होता है। एक एक, कह सकते हैं कि वार में हजारों की तादाद में वह तीर चलाता भगवान पर भगवान के शरीर में वह ऐसे जाके लगते जैसे किसी हाथी के या गज के शरीर में कोई पुष्प मारता है, कोई फूल मारता है। तो कुछ देर तो भगवान ने, कह सकते हैं कि अपनी लीला की और मनुष्य व्यवहार किया। जब सत्या जी अति भयभीत हो गईं, तब भगवान को कहने लगीं कि भगवान, इस दैत्य का शीघ्र ही वध कीजिए। और भगवान इस शब्द की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब सत्या जी यह कहें कि इस दैत्य का वध कीजिए, क्योंकि देवताओं ने वरदान दिया था कि जब तक पृथ्वी स्वयं आप नहीं कहेंगी तो इसका वध नहीं हो सकता है, और सत्या जी जो हैं वह इस पृथ्वी का अंश हैं। तो इस कारण ही उसकी माता भी हुई, और धर्म और अधर्म में सत्या जी ने धर्म का साथ दिया, अधर्म का नहीं। कह सकते हैं निश्चिंत ही वह उनका पुत्र था, दंत पुत्र, जिसको हम कह सकते हैं कि मुँह बोला पुत्र ही सही, परंतु था तो पुत्र ही, लेकिन सत्या जी ने धर्म का साथ दिया। तो भगवान उसका वध कर देते हैं। तो भौमासुर की जो स्त्री है भौमावती, अपने पुत्र के साथ में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है और उनका स्वागत करती है और उनकी पूजा आराधना करती है कि भगवान, जिसने भी
कह सकते हैं कि आपसे अर्थात नारायण से वैर लिया, उसका इस जगत में, संसार में कोई भी नहीं रहा। तो धन्य है आपकी लीला, अपरंपार है आपकी लीला, कि कौन जान सके उसको, जो कि आपने ही स्वयं वरदान दिया और स्वयं ही उसका वध भी किया। तो आप दाता हैं, विधाता हैं, इस प्रकार से भगवान की स्तुति करती हैं और कहती हैं कि भगवान, ये जो भौमासुर का पुत्र है, ये है तो कह सकते हैं कि अपने पिता के ही कार्य में, परंतु मन से और आत्मा से ये आपका ही भक्त है। तो अपना कोमल कर इसके शीश पर रखिए और अपने भय से इसको निर्भय कीजिए। तो भगवान जो हैं अपना कोमल कर अर्थात अपना जो हाथ है उसके सर पे रखते हैं और अपने भय से मुक्त करते हैं। वह भगवान से कहता है, भगवान आपने अवतार लेकर, हे नारायण, आपने अवतार लेकर इस पृथ्वी का, इस संसार का कल्याण किया है और धर्म की स्थापना के लिए आप अवतरित हुए हैं। तो भगवान आप कृपा कर मेरा घर भी पवित्र कीजिए। तो भगवान जो हैं भौमासुर के घर जाते हैं। भौमावती जो उसकी स्त्री है और उसका पुत्र है, वह लेकर जाते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत वहाँ भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान जब उनको कहते हैं कि जो 16,100 कन्याएं प्रबल या जबरन तुम्हारे पिता ने अनब्याही रखी हैं, उन्हें मुक्त कर दीजिए, तो वह उन सभी कन्याओं को भगवान के समक्ष उपस्थित करते हैं। तो भगवान जो हैं उन कन्याओं को यह कहते हैं कि कन्याओं, तुम अपने पिता का नाम और अपने देश यानी कि अपने राज्य का नाम मुझे बताओ, मैं सरसम्मान तुमको पहुंचा दूंगा। मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए। भगवान उन 16,100 कन्याओं को यह कहते हैं कि आप अपने पिता का नाम और अपने राज्य अर्थात अपने देश का नाम मुझे बताइए, मैं सरसम्मान आपको वहां पहुंचा दूंगा। परंतु जानते हैं उन कन्याओं का इस प्रश्न पर क्या उत्तर होता है, इस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया होती है, मैं बताता हूँ। वह 16,100 कन्याएं यह कहती हैं कि भगवान आप तो एक कहते